नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 29वां अध्याय शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। ज्ञानी शुक्राचार्य से किया असुर प्रधान, तारक में शशि तुल्य तब शोभित भया महान। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या कर वर पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलगुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं और असुरों का स्वाभाविक बैर वर्णन कर उनका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को असुराधिपति पद पर अभिषिक्त किया। फिर वह दैत्यों और दानवों की वृहत सेना ले इंद्रपुरी को विजयी करने गया। उस समय दैत्यों से सेवित उस दानवेंद्र की वह शोभा हुई जैसे तारों के बीच चंद्रमा की शोभा होती है। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बढ़े हुए वेग से देवसेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभ ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। त्रैलोक्य उसके वश में हो गया। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं इंद्र हो सारे जगत का शासन करने लगा। सूर्य चंद्रमा अग्नि कुबेर यम और वायु आदि सब देवता उसके वशवर्ती हो गए। इस प्रकार राजेश्वर शंखचूड़ ने कितने वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। शंखचूड़ गोलोकवासी कृष्ण का बड़ा मित्र, उनकी भक्ति से रत और साधु था। पूर्व जन्म के शाप से दानवयोनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृतांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास वैकुंठ में गए। वहां सबने मिलकर शंख चक्र गदा पद्म धारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। उसे सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं शंखचूड़ के सब वृतांतों को जानता हूँ। पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त और परम तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल न होइए। मैं इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूँगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सर्वेश भक्त वत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना की। 30वां अध्याय देवगणों का शिव जी के पास प्रस्थान। ब्रह्मन विष्णु गण साथ ले शंभु के ढिंग जाए। देवगण की दूर दिशा वर्णन की समझाए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मादिकों को साथ ले विष्णु जी शिवलोक में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि शिव जी की सभा लगी हुई है और समस्त गण उनके चारों ओर से घेरे हुए बैठे हैं। उनके विचित्र ठाट पाठ हैं। उनकी दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमय छटा है। उसके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं, जिनका गौर वर्ण शरीर बड़ा द्युतिमान है और जो त्रिशूल आदि धारण किए भस्म और रुद्राक्ष से शोभित हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र और गले में रत्नों के हार और ही शोभायमान हैं। उनके ही समान उनके सभी पार्षद भी हैं और जैसे उनके 10 हाथ हैं वैसे ही पार्षदों के भी 5-5 मुख और 10-10 हाथ हैं। तब पार्वती सहित शंकर को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह शिव जी की सभा में जा वहाँ होने वाले सुंदर नृत्य और गीत के जैसे सब सुन रहे थे, सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवाधिदेव शंकर की स्तुति कर कहा, हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं। हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूड़ से त्रस्त हो बहुत व्याकुल हैं। आप दिनों के साथ त्रिलोक के स्वामी और शरणागत पालक हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, मुझसे यहाँ तक पढ़ने में जाने अनजाने में कैसे भी भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी।